हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटेंसी का हमारा न्यू चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये क्या है? दिस इज़ द टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालाइज। क्लियर आ रही है पिक्चर? ओके, थैंक यू। अब हम स्टार्ट करेंगे। जो टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालाइज है वो क्या होते हैं? फाइनेंशियल एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं जो अकाउंटेंसी में हमारे पास। एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, एक हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, एक हमारा अकाउंटिंग रेशियो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये सारे हमारे टूल्स हैं फाइनेंशियल एनालाइज करने के लिए। किसी भी फॉर्म को फाइनेंशियली एनालाइज कैसे करें उस चीज़ के लिए। तो आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये हमारे एग्ज़ाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का चैप्टर है, जो कि हमें 3 मार्क्स को प्रिपेयर करने के लिए मैं आज आपको पहले फॉर्मेट समझाऊंगी, देन एक क्वेश्चन कराऊंगी। इस क्वेश्चन के करने से और ये फॉर्मेट को एक बार समझने से पूरे हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं सिर्फ 2 ही वीडियो बनाऊंगी, जिसमें फर्स्ट में हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट करेंगे और नेक्स्ट में हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो आज हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट करेंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमारा वर्टिकल फॉर्म में बनती है और दूसरा ये शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। वैसे टोटल 3 मार्क्स का ही चैप्टर आएगा, जिसमें हो सकता है प्रैक्टिकल आए या 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकते हैं। 2 नंबर का हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर क्वेश्चन दे सकते हैं, तो उसको हमें प्रिपेयर करना है। तो आई होप ये फॉर्मेट आपको सबको दिखाई दे रहा है। हो सकता है थोड़ा नीचे का पोर्शन दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए बाद में कैमरे को थोड़ा सा डाउन में ले जाएंगे। अभी हम स्टार्टिंग करेंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो बनाने के लिए फॉर्मेट को सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके लिए 5 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स होगा। सेकंड कॉलम, ये वाला कॉलम हम काउंटिंग में नहीं लेंगे, जो कि नोट नंबर लिखने के लिए हमने ब्लैंक छोड़ा है। फिर हमारा होगा प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर। इसके बाद ये हम बाद में करेंगे। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 कॉलम ड्रॉ करेंगे। देन प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लिखने के बाद एक होगा कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू शो करेंगे इन रुपीज़ में। ठीक है, तो ये जो कॉलम है हमारा, ये भी रुपीज़ में शो करेंगे, ये भी रुपीज़ में होगा और ये भी रुपीज़ में होगा। ये जो लास्ट कॉलम है ये हमारा परसेंटेज में होगा, जो कि मेन कॉलम की हेडिंग क्या होगी? परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है? तो फर्स्ट कॉलम में, सॉरी सेकंड कॉलम में हमें पता है प्रीवियस वैल्यूज़ लिखेंगे, प्रीवियस फिगर लिखी जाएंगी। सेकंड में हमारा करंट ईयर की फिगर लिखेंगे। देन थर्ड, ए और बी कॉलम को सोल्व करने के बाद, लिखने के बाद हमें सी कॉलम करेंगे। उसके लिए सी कॉलम निकालने के लिए बी माइनस ए, ये एक तरह का फॉर्मूला बन गया है। बी माइनस ए कॉलम करके सी कॉलम का वैल्यू निकल जाएगी। देन डी निकालने के लिए सी अपॉन ए इंटू 100 करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है जो वर्टिकल फॉर्मेट है, वो एज इट इज़ याद करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन आपको एज इट इज़ फॉर्मेट लर्न करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको फॉर्मेट में नहीं गिवन होता है। वो सिंपल, जो मैंने साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो हो रहा है स्क्रीन पे। ओके, तो इसमें आपको सारी आइटम्स एज इट इज़ गिवन कर दे देंगे, मतलब उसमें आपको फॉर्मेट में नहीं होगा। अब अगर आपको फॉर्मेट पता है कैसे, कहाँ, कौन सी आइटम्स लिखनी है, देन हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? फॉर्मेट में क्या है? सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर हमारा शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 आइटम आती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज है हमारे। नॉन करंट लाइबिलिटीज के भी 2 पॉइंट्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देन करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज में हमारे 4 पॉइंट्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देन ये हमारा लाइबिलिटीज का टोटल हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमारी आती है एसेट्स। एसेट्स हमारी एक तो होती है नॉन करंट एसेट्स और एक होती है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या है? फिक्स एसेट्स, और उसके 2 पार्ट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स।
देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, ये हमारे सारे नॉन करंट एसेट्स में आएंगे। देन हमारे करंट एसेट्स में आ जाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, देन टोटल एसेट्स। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मेट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट को सोल्व करने के लिए। क्लियर? आपको हम फॉर्मेट ही याद करना है। देन अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। आप सिर्फ वन टाइम प्रैक्टिस से इसमें 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स ले सकते हैं, कोई कहीं नंबर कटने के चांस ही नहीं बनते। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। हमें रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, शेयर कैपिटल, ट्रेड पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब हमें देखनी है ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे बैलेंस शीट में शो करनी है। तो 1 बाय 1 हम एंट्री आइटम्स लेंगे और वहाँ पे पुट करके देखेंगे सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन। और बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ वन टाइम प्रैक्टिस से ही इस चैप्टर में आपके 3 फुल मार्क्स आ सकते हैं। इसमें कहीं के नंबर कटने के चांस ही नहीं बनते। बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको फ़ोन यूज़ ना करके, कैलकुलेटर यूज़ ना करके, आपको खुद अपने माइंड से कैलकुलेशन करनी है, तब आप किसी कैलकुलेशन अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा करंट ईयर है। मोस्टली क्या होता है, बच्चे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को ही देखे बिना क्वेश्चन सोल्व करने शुरू कर देते हैं, जो कि कभी कभी उल्टा ही लिख देते हैं। करंट ईयर में प्रीवियस ईयर, प्रीवियस में करंट ईयर, जो कि फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तब आपको 1 नंबर भी नहीं मिलना, सारा 0 हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखना कि करंट ईयर कौन सा है हमारा और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर पहले हम इस कॉलम में लिखेंगे, देन करंट ईयर का यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है 6 लाख एंड 12 लाख। तो प्रीवियस हो गया हमारा 6 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ है आपका, ये रिजर्व एंड सरप्लस है, इसके सामने हमने 6 लाख एंड सॉरी नॉट नंबर में लिख दिया मैंने, 6 लाख एंड 12 लाख। ओके, उसके बाद हमारा शेयर कैपिटल 10 लाख दोनों में। तो शेयर कैपिटल हमारा यहाँ है, तो यहाँ हो गया दोनों ही 10 लाख है। सबसे पहले इन्हीं आइटम्स को हमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में लिखना है, उसके बाद कैलकुलेशन सोल्व करेंगे। फिर है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारा कहाँ होता है, करंट लाइबिलिटीज़ में है। ये ट्रेड पेबल है हमारा। ट्रेड पेबल है 9 लाख एंड 12 लाख 70, 9 लाख 12 लाख 70,000। ओके, तो 12 लाख 70 आपका है करंट ईयर। ओके, ये हो गया हमारा। देन लैंड एंड बिल्डिंग है 16 लाख एंड 15 लाख। 15 लाख हमारा है, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, सबसे पहले ये देखेंगे, ये लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों ही टेंजिबल एसेट्स है। तो टेंजिबल एसेट्स हमारा कहाँ, ये टेंजिबल एसेट्स है, इसी एक ही कॉलम में आएगा। तो हम इनको कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे। टेंजिबल एसेट्स हमारी है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 2019 की हो गई, ये हमारी हो गई 22,30,000 एंड ये हो गई हमारी टोटल 20 लाख। ठीक है, थोड़ा सा हम रफली क्वेश्चन में ही सोल्व कर लेंगे। तो 20 लाख है हमारा प्रीवियस ईयर की, 20 लाख है हमारा प्रीवियस ईयर और 22,30,000 हमारी करंट ईयर। ओके, अब हमारे यहाँ तक पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। गुडविल, गुडविल क्या है, हमारी इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट्स हमारी पहले 1 लाख थी, अब 1,20,000 हो गई है। तो इंटेंजिबल एसेट्स हमारे जस्ट इसके नीचे ही है 1 लाख एंड 1,20,000। डन। इसके बाद है हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख एंड 1,20,000। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं था हमारा, 1 लाख एंड 1,20,000। गुडविल हमारी 1 लाख थी प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में नील है। तो गुडविल
हमने गुडविल में क्या लिखा है, इंटेंजिबल एसेट्स हमारी 1 लाख है, प्रीवियस में 1 लाख है, इसमें हमारी करंट ईयर में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट है हमारी, इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख दिया मैंने, उस वजह से मिस्टेक हो रही है। इन्वेस्टमेंट है हमारी 1 लाख और 1,20,000, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है हमारी 1 लाख एंड 1,20,000, ठीक है। जैसे देखने से, बार बार देखने से भी कंफ्यूजन हो रही है, तो ये हमारा करंट ईयर में 1,20,000, ठीक है। अब हमारा रह गया करंट एसेट्स। करंट एसेट्स थी हमारी 8 लाख एंड 15,20,000 करंट एसेट्स हैं हमारे, ओके। करंट एसेट्स हैं यहाँ पे हमारी 8,15,20,000 है हमारी करंट ईयर में। लास्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में है, तो ये यहाँ पे इसके सामने आएगी 5 लाख एंड 4 लाख। पहले ये हमारी 5 लाख है, देन हमारी 4 लाख, ठीक है। ये हमने करंट ईयर, प्रीवियस ईयर की सारी आइटम्स नोट डाउन कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। बट हमें क्या होता है, ये तो फॉर्मेट आपके सामने मैंने लिखा हुआ था, तो एज इट इज़ वैल्यूज़ पुट करके बता रही हूँ कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूर नहीं है पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, जो जो आइटम्स गिवन होंगी उनके हेडिंग और सब हेडिंग के अकॉर्डिंग आप उनको नोट डाउन करेंगे, देन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या करना है, टोटल कॉलम के सामने इनका टोटल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 लाख प्लस 6 लाख 16 प्लस 5 21 देन 9 30 लाख हमारा हो गया है टोटल लाइबिलिटीज 2018 का। अच्छा, यहाँ पे है हमारा, ये हमारा कितना लिखा मैंने, रिजर्व शेयर कैपिटल थी हमारी 10 लाख थी, ओके। तो 10 लाख लिखना है हमें यहाँ पे। 10 लाख और 12 लाख हमारा 22 प्लस 4 26 में 12 लाख ऐड किया हमने, ये हो गया 38,70,000, ओके। जितनी हमारी टोटल लाइबिलिटी होती है उतनी एज इट इज़ हमारी एसेट्स होंगी टोटल। फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 21 22 और 8 30 लाख हो गए। ऐसे ही हमारे इधर का टोटल होगा 38,70,000। क्लियर है। अब हमें मेन है ये दो कॉलम सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीज़ और इसमें आएगा परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें इंक्रीज और डिक्रीज रुपीज़ में करेंगे। और फॉर्मूला क्या है हमारा, बी माइनस ए। दिस इज बी कॉलम, दिस इज ए कॉलम। बी माइनस ए, 10 लाख में से 10 लाख माइनस किया, कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया, नील हो गया। 12 लाख माइनस 6 लाख हमारा हो गया 6 लाख, ओके। 4 लाख माइनस 5 लाख यानी कि हमारा नेगेटिव 1 लाख आएगा। और नेगेटिव को शो करने के लिए हम इसको ब्रैकेट में शो करेंगे, ठीक है। देन 12,70,000 में से 9 लाख माइनस करेंगे, इट मीन्स दिस इज 3,70,000। इतना क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते हैं इसको। ऐसे ही हमारा ये करेंगे, 22 में से 20 लाख माइनस किए करेंगे तो 2,30,000 आ गया हमारा। देन ये हमारा नेगेटिव 1 लाख हो गया, ओके। फिर 1,20,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे 20,000 हमारा। देन 15 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे 7,20,000। क्लियर है। ये कॉलम बहुत ही इजीली हम निकाल सकते हैं। अब मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को परसेंटेज निकालने की। परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। फॉर्मूला हमारा है डी कॉलम निकालने के लिए C/A इंटू 100। अब ध्यान से देखना, इसका हमारा क्या है, सी कॉलम क्या है, सी में कुछ है ही नहीं, अपॉन ए इंटू 100 कुछ नहीं। अब हमारा है ये C/A यानी कि 6 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100 क्या बनेगा, 6 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100। रिजल्ट शो हो रहा है बेटा, ओके। ये पूरा कैंसिल हो गया हमारा, सीधा आ गया 100%। तो इसके सामने हम शो करेंगे 100%। परसेंट लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमने शो कर रखा है कि परसेंटेज का ही कॉलम है, इसलिए शो नहीं करना है। अब आएगा हमारा
1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 20। ओके, दिस इज 20%। इसी तरह से सारी कैलकुलेशन करेंगे। 3,70,000 अपॉन 9 लाख करेंगे। 3 लाख अपॉन 3,70,000 अपॉन 9 लाख है इंटू 100। 40 से 40 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 370 डिवाइडेड बाय 9। इसको डिवाइड करके फिर हम कर सकते हैं 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9। ये हमारा 41.11% बन रहा है। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लेनी है डेसिमल तक, उससे ज़्यादा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये है 2,30,000 अपॉन 20 लाख। 2,30,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। 40 से हमने 40 कैंसिल कर दी, 1 7 2 1 जा 2 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11। ये हमारा 2,30,000 अपॉन 2 लाख। ओके सॉरी, 20 लाख आना था, तभी ये मिस्टेक हुई है हमारी। तो ये इसीलिए कह रही हूँ, बार बार ध्यान से करना, कभी मिस्टेक कर दो आप। 0 बड़े ध्यान से काउंट करनी है। 2,30,000 को 20 लाख से डिवाइड करना था, हमने 2 लाख से कर दिया था। अब ये 40 से 40 कैंसिल है, 20 से 20 कैंसिल है। अब ये हमारा हो गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2.5, 11.5% हो गया है। ठीक है, ये 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100 पूरा 100%। ठीक है, बट ये नेगेटिव का होगा। फिर है हमारा 20 अपॉन 1 लाख, 20 अपॉन 1 लाख इंटू 100। 40 से 40 कैंसिल, 1 से 1, तो ये हमारा 20% बन गया। ये अभी लास्ट है हमारा 7,20,000 अपॉन 8 लाख। 7,20,000 अपॉन 8 लाख से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे। 40 से 40 कैंसिल, 1 4 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 1 जा 4 8 जा 8 5 जा 90। तो ये हमारा 90% बनता है। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे। एक सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना हमारे ये परसेंटेज हम निकाल चुके हैं। एक कॉलम फिर भी रह गया, चलो उसको भी कर ही लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक हमारा एक कॉलम रह गया। ओके, वायर आ गई है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस है। 38,70,000 में से 30 लाख माइनस करेंगे, 8,70,000 आ गया। ऐसे ये भी हमारा 8,70,000 आ रहा है। 8,70,000 अपॉन 30 लाख करेंगे, यही कर लेते हैं। ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है बेटा। 8,70,000 अपॉन 30 लाख इंटू 100। 40 से 40, 30 लाख बोला मैंने, तो 40 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। इट मीन्स ये हमारा आ रहा है 29% और ये भी हमारा 29। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मेट याद करने में आपको 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद कंप्लीट हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ आया है मेरा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आप अच्छे से देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। वैसे तो ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ओके, बाय।